अभी एक एकादशी आने वाली है, क्या नाम है उस एकादशी का? षट तिला। हमारे यहाँ तिल को धान्य में ही लिया जाता है, किंतु ये जो एकादशी में है इसमें नियम है कि आप तिल का उपयोग करें। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं, उस पूरे 1 महीने के अंतराल में जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर स्थित हैं, तब तक तिल का सेवन करने से जीवन के समग्र पापों का हरण हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको कम से कम महीने में 1 से 2 बार तिल स्नान करना चाहिए। कैसे करोगे? रात्रि में तिल को भिजा लो, सुबह आप पीस लो उसको, उससे पूरे शरीर में लगा करके हल्का गंगा जल अपनी बाल्टी में, तीर्थ स्थान में नहीं जा पाओ तो हल्का बाल्टी में गंगा जल का एक ढक्कन डाल करके तिल वहां पर डाल करके, उबटन आपने पहले ही कर लिया, उससे स्नान करो। इसे कहते हैं तिलोदक स्नान। इससे जीवन के समग्र पुण्य जितने पाप हैं वो नष्ट होके पुण्यों का उदय होता है। अभी 14 तारीख को षट तिला एकादशी है। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती इस व्रत को करने से, यदि 6 प्रकार से आपने तिलों का उपयोग किया। तिल कहाँ से उत्पन्न हुए? यज्ञ भगवान के शरीर से तिलों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमारे यहाँ तिलों की बड़ी महिमा है। तिलों को हम ऋषियों के लिए भी उपयोग में लेते हैं, देवताओं के कार्य में भी हम देव कार्य में लेते हैं और पितृ कार्य में भी हम तिलों का ही उपयोग करते हैं। इनके बिना हमारे हर कार्य अधूरे हैं, इसे तिल की बड़ी महिमा है। अब जब आई गया प्रसंग तो मैं आपको षट तिला एकादशी के विषय में बता दूं, जिससे आप कर सको। वर्णन है यहाँ पर 6 प्रकार से तिलों का। तिल स्नाही, तिलोदवर्ती, तिल होमी, तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षट तिला पाप नाशनी। 6 प्रकार से अगर आप, इसलिए षट तिला है, 6 प्रकार से यदि आप तिल का उपयोग करें उस दिन, तो 14 जनवरी की षट तिला एकादशी है। तिल स्नाई, तिल स्नान के बारे में तो आप समझ ही गए। गंगा जल, हल्का जमुना जल, कोई भी आपके पास जल हो, नहीं हो तो भी तिल तो अवश्य डालना। तो तिल स्नाई। तिलोदवर्ती मतलब उबटन, एक रात्रि भिगो लिए सफेद तिल और अगले दिन मिक्सर ग्राइंडर में या जो भी आप सिलबट्टे पे पीसना चाहो पीस करके, हाँ उसकी एक नियम है, 3 ही हिस्सों में आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं। पहले एक हिस्से को अपने दाहिने सीधे हाथ से यहाँ से लेकर के, मस्तक से लेकर के यहाँ हृदय तक, कमर तक के नीचे का नहीं, ये पहला स्थान है। पहला 3 हिस्से करने के बाद पहला हिस्सा दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से करेंगे। उसके बाद कमर से लेके घुटने तक के हैं वो दूसरा तिल का जो है उबटन का दूसरा स्थान लेकर बाएं हाथ से करेंगे, और उसके बाद घुटने से लेके पैरों तक का भी बाएं हाथ से ही करेंगे। ये 3 उसमें बांट करके तब उबटन करना चाहिए। उबटन लगाते समय भगवान का नाम, यज्ञ वराह भगवान का नाम, गोविंद भगवान का नाम, केशव भगवान का नाम, जो भी आपको प्रिय हो। अरे महामंत्र का ही जाप करो, नहीं कुछ आता है, उसको बोलते हुए फिर तिल को आप उबटन लगाएं। तो तिलोदवर्ती। तिल होमी, उस दिन हवन करना चाहिए तो तिल से करना चाहिए। तिलोदकी, उस दिन आपको तिल का तर्पण करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो तिल डाल लें, भगवान को जल दें तो तिल डाल लें। कहीं तीर्थ स्थान में है, अर्घ्य इत्यादि देवताओं को और ऋषियों को और पितरों को देना हो तो तिल डाल करके करें। उस दिन विशेष में करना चाहिए, नहीं है तो घर पे ही करें, पर करें। तिल दाता, उस दिन तिलों का दान करना चाहिए। तिल कुटा बना लो। वैसे तो कहा जाता है 1.25 मन तिल दान करना चाहिए। कितना दान करना चाहिए? अगर भगवान ने सामर्थ्य दिए तो 1.25 मन करो, खूब सबको गजक पवाओ, खूब तिल के, तो उसके जीवन में 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, दुर्गति नहीं होती, तुरंत पुण्यवान बन जाती है, उन सबके आशीर्वाद आप पे उतरते हैं। इतना भी नहीं है तो कहा भैया 1.25 किलो इतना तो होगा, अरे वो भी नहीं है तो 250 ग्राम ही सही है, पर बांटो। अधिक से अधिक तिल दान उस दिन करना चाहिए। तिल भोक्ता, उस दिन तिल का ही भोजन करना चाहिए। तो समझ आ गया, ये 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना है। तो ये षट तिला पाप नाशनी, जीवन की कोई पाप आपके जीवन में रह नहीं सकते इस विधि से षट तिला का यदि हम व्रत करते हैं। अगले दिन 15 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर 9 के बीच में आप पारण व्रत को खोल सकते हैं। तो मकर संक्रांति है, कई लोग खिचड़ी इत्यादि का दान करते हैं। उस दिन आप चावल से हाथ नहीं लगाना, क्योंकि एकादशी उसी दिन पड़ रही है।
और हमारे यहाँ महाराज गेहूं को वास्तविकता में हमारे यहाँ धान्य के रूप में यदि किसी को रखा गया है तो वो चावल है। किसको रखा गया है? उसे हविष्यान्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमेशा यज्ञ होम इत्यादि कार्य में चावल का उपयोग होता है। हमारे यहाँ खीर इत्यादि बनाने में किसका उपयोग होता है? भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? खीर, चावल। कई लोग कहेंगे अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान पे, विष्णु पे अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। जहां ऐसे मान्यता रखी गई है वो धर्मशास्त्रों का एक कारण है कि लोग क्या करते हैं, भगवान ने सामर्थ्य दी है। कई लोगों को हमने देखा है सामर्थ्य दी है लेकिन फिर भी पुष्पमाला, ठाकुर जी की पूजा के लिए कोई मिष्टान कुछ नहीं व्यवस्था, बस चावलों से कराते रहेंगे। चावल कर दो, चावल छोड़ दो, चावल ये कर दो। इसलिए मनाही की कि केवल चावल से नहीं, भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया है तो सभी पंचोपचार से, 16 उपचार से, राज उपचार से भगवान की सेवा करें। भाई आपको ही तो मिलना है वो सब कुछ।